हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सर्विस कमीशन के बारे में। उसका जो स्टेनो का पेपर था उसके बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। सबसे पहले इसमें देखते हैं टोटल सीटों की संख्या 158 थी। और पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर बोलिए 10+2 मांगा गया था। और इसमें 80 वर्ड पर मिनट बोला गया था हिंदी के लिए, और कंप्यूटर टाइपिंग के लिए बोला गया था 4000 वर्ड पर मिनट इन आवर इन हिंदी। ठीक है, और 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मांगी गई थी। मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली कर देता हूँ आपको कि इतनी सारी जो चीज़ें मांगी गई थी ये बहुत कम लोगों के पास थी। ऐसा नहीं है कि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो जो स्टूडेंट की संख्या है वही कम हो जाती है जब ये चीज़ें मांग ली जाती हैं। ठीक है, 1 साल का आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ऊपर से टाइपिंग और ये सब चीज़ें जो मांग गई है, ये सब चीज़ों के कारण। ठीक है, मैं उत्तराखंड सर्विस कमीशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए, इसमें बोला गया है जो 2 चरणों में पेपर होगा। पहला होगा लिखित और दूसरा होगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो टंकन होगा, जो कि टाइपिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके जो पेपर होगा आपका, जो अगर मान लीजिए कि आप पेपर में, अगर लिखित पेपर में अगर समान अंक प्राप्त करते हैं कि 2 बच्चों के जो एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं बिल्कुल बराबर हैं, तो उस केस में क्या किया जाएगा, जो कि जेस्ट यानी जो बड़ा एज में जो बड़ा होगा वो कैंडिडेट आपको पहले मेरिट लिस्ट में देखा जाएगा। आपका नंबर नहीं आएगा अगर आप छोटे हो उससे, तो अगर समान अंक रहता है तो। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि आपका हिंदी, जबकि हुआ है जो पेपर उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपका हिंदी उसमें बोला गया है, समान ज्ञान बोला गया है, समान अध्ययन बोला गया है। ये सब समय उसमें समाहिक होंगे। ठीक है, जो लिखित परीक्षा होगा वो 100 नंबर अंकों का होगा। ठीक है, 2 घंटों का पेपर होगा। उसके बाद देखिए, लिखित परीक्षा में बोला गया है आपको 45% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, जो कि अगर सामान्य और ओबीसी से हैं तो। ठीक है, जो पेपर आपका हुआ है लिखित उसमें 45% अनिवार्य हैं, और जो SC ST है उसमें 35% अनिवार्य हैं। और अगर गलत उत्तर होता है तो 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो कट ऑफ मार्क्स है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। कट ऑफ मार्क्स डिपेंड करेगा कि आपका जो बेस्ड ऑन द कैंडिडेट कैटेगरी में आपके कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपीयर कितने हो रहे हैं एग्ज़ाम में, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद होता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, तो 158 वैकेंसीज़ है, इसको आपको नोन है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो किया था उस पर भी डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, बस प्लस माइनस होता है, वो 4 या 5 मार्क्स का होता है मुश्किल से। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है यूके SSC का। तो उसमें बात करते हैं हम जनरल के लिए 56 to 60 के बीच रहने के चांसेस हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ये 100% फैक्ट्स हैं, तो प्लीज़ आप उस पर चेक कर लीजिएगा। 56 to 60 रहने के चांसेस हैं जनरल के लिए। और EWS के लिए बात करें तो 52 से 55 के बीच रहने के चांसेस हैं। और OBC की बात करें तो 51 से 54 रहने के चांसेस हैं। और अगर हम SC की बात करें तो 45 से 48 के बीच रहने के चांसेस हैं। और ST की बात करें तो 40 से 43 रहने के चांसेस हैं इसी बीच में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जो मैंने कट ऑफ बताया बिल्कुल इस पर आप भरोसा कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि यही कट ऑफ रहने वाला है। कट ऑफ में ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कट ऑफ या तो इससे थोड़ा सा कम होगा, नहीं तो इतने ही बराबर आएगा, इसी बीच रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट कब आ सकता है। तो रिज़ल्ट देखिए, मैं आपको क्लियर करता हूँ। रिज़ल्ट आपका इस महीने में नहीं, जून में आने वाला है, और वो भी जून के 3rd वीक तक। ठीक है, तो जून के 3rd वीक में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा इसका। और जो भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें आपका जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो उसका लिया जाएगा। ठीक है, अगर टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो आता है, अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो बिल्कुल आपको जॉब मिल जाएगी। देखिए, अगर आपका ये जो पेपर हो जाता है, अगर रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के बाद कितने दिन के बाद अगर आपका टाइपिंग का होगा, तो टाइपिंग में कम से कम 2 महीने लग जाते हैं। ठीक है, अभी के हिसाब से जो कंडीशन है उसमें 2 महीने आपको लग जाएंगे, कि जिसके बाद आपको टाइपिंग करना होगा। तो आपका अभी से अगर प्रिपरेशन करते हैं, अगर पहले ही प्रिपरेशन कर रखे हैं, तब जाके आपको इतना जो टाइपिंग का स्पीड है वो आप गेन कर सकते हैं। अन्यथा आप इतनी जल्दी इतना टाइपिंग का स्पीड नहीं बना सकते हैं। प्लीज़ अभी से लगे रहिए। आई होप कि आपके पास बहुत सारा समय है, अभी के टाइम में कम से कम 4 महीने हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लगे रहिए और टाइपिंग करते रहिए, जिससे कि आपका जो स्मूथनेस है वो बना रहे, और जो आपका स्पीड है वो उतना आप मेंटेन कर लीजिए। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशन जो भी कमीशन से रिलेटेड है हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे और आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब करके चैनल को और लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।